नमस्कार। चलिए फिर से देखते हैं हम भाई अपना पुराना चैप्टर, इसका नाम है परमाणु एवं अणु। ठीक है, देखिए उसमें हमने आपको विधिवत जो है परमाणु एवं अणु, ठीक है, एवं की जगह पर हमने डैश लगा दिया है। तो पहले हम जो देख रहे थे वही देखेंगे, क्योंकि हमने आपको पीछे से जो है परमाणु की जो खोजबीन और जो है उसके बारे में विधिवत जानकारी दे दी है, और उसके बाद में हमने आपको जो है पदार्थ के अविनाशता का नियम भी पढ़ा दिया है। उसके बाद में आज हम द्वितीयक नियम पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? स्थिर अनुपात का नियम, अनुपात का नियम, ठीक है, याद रहेगा, स्थिर अनुपात का नियम। देखिए हमने आपको पहला नियम कौन सा पढ़ाया था, जिसका नाम है पदार्थ की अविनाशता का नियम या द्रव्यमान संचय का नियम। उसके अकॉर्डिंग हमने क्या बताया था आपको कि कोई भी पदार्थ है अगर उसकी अवस्था में परिवर्तन करेंगे तो उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका हमने एग्जाम्पल भी आपको करके दिखाया था, तो उदाहरण के तौर पे जो हमने आपको यहाँ बताया था, उदाहरण 3 एग्जाम्पल लिए थे उसके। आज हमारा है स्थिर अनुपात का नियम। इसकी परिभाषा क्या है कि कोई भी पदार्थ है, पर परिभाषा हम रिवाइव करेंगे, आप वीडियो रोक कर परिभाषा लिखेंगे कि कोई भी पदार्थ है अगर उसकी अवस्था में परिवर्तन करेंगे या अवस्था में बदलाव करेंगे तो उसका जो अनुपात है, उसके द्रव्यमान का जो अनुपात है वो कभी भी बदलेगा नहीं, उसके द्रव्यमान का अनुपात हमेशा सेम रहेगा, जिसे स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। इसके बाद में स्थिर अनुपात का नियम और जो भी नियम होगा उसे हम पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये नियम क्या है कि स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करने से उसका जो द्रव्यमान है उसके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यही इसका परिभाषा होगा। और इसी के साथ हम आपको देखते हैं कि आगे क्या है इसमें सीखना। तो स्थिर अनुपात का जो हम परिभाषा तो देंगे नहीं आपको, क्योंकि परिभाषा में क्या है कि किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करने से उसके द्रव्यमान के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसे बोलेंगे स्थिर अनुपात का नियम। इसके बाद में पढ़ेंगे निश्चित अनुपात का नियम। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? निश्चित अनुपात का नियम इसके बाद पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? स्थिर अनुपात का नियम। परिभाषा क्या है, एक बार फिर से रिवीजन देखिए कि किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करने से उसके द्रव्यमान के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल हम क्या उठा लें? इसका एग्जाम्पल उठा लें हम कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन। अगर गिव्स आउट करेंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत बढ़िया। अब कार्बन का जब हम अनुपात देखेंगे, देखिए भाई कार्बन का कितना होता है परमाणु भार? 12, ऑक्सीजन का 16 गुणे 2, सॉरी माफ़ कीजिए, 16 गुणे 2। अब कार्बन का 12 रहेगा, इधर कितना आएगा? इधर आएगा 16 दूनी 32। अब ये कैसे कटेगा? देखिए 12 और 32 हैं, तो इसे हम कितने से काट दें तो कट जाए? इसे हम काट देंगे। कितने से काटेंगे बताइए? मान लीजिए अनुपात हमें सेम रखना है प्यारे बच्चों। कैसा रखना है? अनुपात हमें सेम रखना है। ठीक है, तो हम क्या 4 से काट दें? 4 तियाँ 12 और 4 32। तो अनुपात इनका कितना आया? 3:8 आया। कितना आया? 3:8। बताइए इसका अनुपात कितना आया? 3:8 आया। 3:8 आया। और इधर अगर करेंगे तो कितना आएगा? 12 और इधर कितना आएगा? 16 गुणे 2, तो 12 और 16 दूनी 32 आएगा प्यारे बच्चों। कितना आएगा? 32। तो वही रहेगा, क्या रहेगा कि फिर हम काट देंगे 4 से। 4 तियाँ 12 और 4 32। तो 4 से अगर हम काटेंगे 4 तियाँ 12, तो 3:8 आएगा। इसके अनुपात में कोई परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पता नहीं क्यों हो रहा है। इसका एक सेकेंड रूल देखिए। अब कोई भी ये मत कहना कि इसका अनुपात 3:12, 3:6, 3:4 आ रहा है, या सर इसका अनुपात आपने 3:8 निकाल दिया, जबकि इसका अनुपात दूसरा होता है। हम आपको जो ट्रिक बता रहे हैं वो समझने की कोशिश करिए कि इसका अनुपात निश्चित रहना चाहिए। अगर 3:8 इधर आए तो 3:8 इधर भी होगा। भाई 4 से काटा, 4 तियाँ 12, 4 32, 4 तियाँ 12, 4 8 32। अब दूसरा नियम समझिए, सेकंड नियम क्या है कि एक तरफ है 12 और एक तरफ है 32। जिसके पास आधा नॉलेज होता है ना, वो आपको उसी के अकॉर्डिंग बताता है कि नहीं सिर्फ यही होता है, यही ट्रिक है, इसके अलावा कोई नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, ये गलत पढ़ा रहा है मास्टर। और जिसके पास पूर्ण ज्ञान होता है ना, वो घुमा फिरा के कैसे भी बढ़ाते, आंसर सेम होना चाहिए, और उसके पास अनेक ट्रिक होती हैं। तो ये 12 लिखा है, ये कितना लिखा है? 32। पहले से 2 से काटिए। 6 दूनी 12, 16 दूनी 32। अब देखिए अब 2 से काटेंगे। कितना काटेंगे? 2 से। 3 दूनी 6, 8 दूनी 16। कितना आया? 3:8 आया कि नहीं? क्या आंसर हमारा सेम आया कि नहीं आया?
इधर भी देखेंगे, इधर भी देखेंगे 12 12 12 और इधर कितना आएगा, इधर आएगा 32, कितना आएगा 32 32 32, 12 और 32, 12 और 32, तो 32 लिख लीजिए। 32 लिखेंगे कितनी आएगा, 6 दूनी 12, 16 दूनी 32, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 3:8, 3:8। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इतना बढ़िया एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया है, फिर भी अगर आपको दिक्कत होगी तो फिर कैसे चलेगा। अच्छा दूसरा एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें तो मान लीजिए हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने नाइट्रोजन ले लिया और प्लस में ऑक्सीजन ले लिया, गिव्स आउट करेंगे तो हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा कि नहीं बनेगा। नाइट्रोजन का कितना होता है 14 और प्लस 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 16 दूनी 32, 16 गुणे 2 तो 14 इधर आएगा और इधर कितना जाएगा 32। अब इसे काटो, इसे कितना काटेंगे, इसे काटेंगे तो 7 दूनी 14, 16 दूनी 32, ठीक है। ये आपका आया है 7:16, 16:16। इधर कितना रहेगा, इधर रहेगा सेम 14 14 32 32, 7 7 16, 7:16, ठीक है। इतना समझ गए। चलिए इसके आगे समझते हैं। देखिए आगे हमारी जो हेडिंग है वो है संयोजकता। संयोजकता, बैलेंसी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, बैलेंसी। संयोजकता, संयोजकता का मतलब क्या होता है, पहले ध्यान से मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और शब्दों पर ध्यान तभी दे पाएंगे जब आपका ब्रेन बिल्कुल फ्रेश होगा, दिमाग बिल्कुल क्लियर होगा। इसीलिए दिमाग में जो नेगेटिव वायरस चल रहे हैं उन्हें निकाल के बाहर फेंको, दिमाग को पॉजिटिव रखो, उसमें पॉजिटिव थिंकिंग रहो। तो देखिए संयोजकता किसे कहते हैं, संयोजकता का मतलब क्या होता है सर, संयोजकता समझाइए सर। समझो, संयोजकता का मतलब होता है कि पहले मेरी भाषा में समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मेरे, देखिए थोड़ा समझने के लिए प्रयास करिए कि मेरे पास 8 रुपये हैं, आपके पास 2 रुपये हैं और हम दोनों लोग गए दुकान पे और दुकान वाले से कहा कि आप ऐसा करो एक बिस्किट का डिब्बा दे दो। दुकान वाले ने कहा कि देखिए मेरे पास जो बिस्किट का डिब्बा है उसकी कीमत है 10 रुपये, तो मेरे पास है 8 रुपये, आपके पास है 2 रुपये। मेरे पास जो रुपये हैं उनके पीछे 2 रुपये का कारण है कि मैं बिस्किट का डिब्बा नहीं खरीद सकता क्योंकि मेरे पास 2 रुपये कम है, और आपके पास रुपये हैं 2, आपके पास कम है कितने 8। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास 2 रुपये कम हैं, मैं आपसे कहूँगा कि 2 रुपये हमें दे दो तो मेरा तब भी मिल जाएगा, तुम्हारे तो 8 कम है, तुम्हारा ज़्यादा कम है। तो या तो मैं अपने 2 रुपये तुमसे ले लूँ तो मेरा भला होगा, या फिर मैं अपने 8 रुपये तुम्हें दे दूँ तो मेरा भला होगा। उसी को हम संयोजकता कहते हैं कि या तो अगर संयोजकता का मतलब है कि मेरे पास कितनी कमी या बढ़ोतरी है, तो ये यहाँ पर हमने अपनी भाषा समझा दी। तो यहाँ पर क्या होगा कि किसी परमाणु के द्वारा किसी अन्य परमाणुओं से संयोग करने की क्रिया को संयोजकता कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। कोई परमाणु है तो वो अन्य किसी परमाणु से संयोग करेगा या नहीं, इसी को हम संयोजकता कहते हैं। तो हमारे पास 8 रुपये थे तो हमने 2 रुपये उसके साथ ले लिए संयोग करके, या उसने 2 रुपये उसके पास थे तो उसने 2 रुपये 8 रुपये मेरे से ले लिए संयोग करके, तो ये हमारा हो गया संयोग। संयोग से हम दोनों लोग आपस में कंप्रोमाइज़ करके सामान खरीद लेंगे और अपना पेट भर लेंगे, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे संयोजकता। तो ये हमने समझाने वाली बात आपको बोली थी क्योंकि हम समझाने का तरीका थोड़ा अलग रखते हैं, ठीक है। तो संयोजकता का मतलब क्या होता है कि किसी, ये परिभाषा हो गई कि किसी परमाणु के द्वारा किसी अन्य परमाणु से संयोग करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोग करने की क्रिया को हम संयोजकता कहते हैं। अगर कोई परमाणु है वो दूसरे परमाणु से अगर संयोग कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे, संयोजकता। इसे बोलते हैं बैलेंसी। और बैलेंसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंसी का मतलब क्या है, बराबर रखना है, ठीक है, बैलेंसी। अब बैलेंसी को वैकेंसी शब्द मिलता हुआ है, बैलेंसी और वैकेंसी। वैकेंसी का मतलब क्या है, कम है या बढ़ोतरी। अगर आपके स्टाफ में कमी है तो एक टीचर नया ले लो, ज़्यादा है तो एक को रिलीज कर दो, हटाओ, छोड़ो, तो इसी को बोलेंगे संयोजकता। अब इसकी परिभाषा तो हमने आपको दे दी कि किसी, ठीक है, परमाणु के द्वारा अन्य परमाणु के साथ संयोग करने की क्रिया को संयोजकता कहते हैं। अब देखते हैं संयोजकता का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने पहला एग्जाम्पल ले लिया सोडियम, क्या ले लिया प्यारे बच्चों, सोडियम ले लिया हमने। अब सोडियम जो है इसके पास कितनी इलेक्ट्रॉन है, 11। कितने इलेक्ट्रॉन है, 11, क्योंकि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। अब इनका सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11। अब हम इनका करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 1s2 2s2 2p6 3s1। देखिए 2 2 4 6 10 11। अब आप ये मत कहना कि सर ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये समझ में नहीं भी आ रहा है तभी कोई बात नहीं, हम केवल समझाने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि हम तो टीचर हैं। ये आपको 11 में पढ़ना है। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नियम आफाभाव ने दिया था, ठीक है। ये सोडियम का आवर्त सारणी में सोडियम का स्थान है 11 और जिसका जो स्थान होता है वो उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11। अब 11 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे इसके पास इलेक्ट्रॉन बनेंगे 11। और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1।
अब इनके लास्ट वाले उपकोष में देखिए, या तो कक्षा गिनिए 3 या उपकोष गिनिए S1। अब इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। देखिए ये मेरे पास अब कक्षाएं होती हैं sp d d f। इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, p में होते हैं 6, d में होते हैं 10 और f में होते हैं 14। s को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या 2 से 1 भी ले लेगा, ये 2 भी ले लेगा, 1 ले लेगा, ये 6 भी ले लेगा, 6 से 3 4 5 6 जो भी ले लेगा, ये या तो लेगा 10 या तो लेगा 10 या लेगा 5, 10 से 9 नहीं, 5 से 4 नहीं, ये या तो लेगा 14 या ले लेगा 7, 14 से 13 नहीं, 7 से 6 नहीं। तो इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अब है कितना? 1। तो इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन अगर है तो इसके मतलब इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सोडियम हमारी धातु है। क्या है? धातु। अब धातु की पहचान क्या होती है कि धातु 1 2 3, अगर इनके अंतिम उपकोष में या अंतिम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो ये अपनी अंतिम कक्षा से 1 2 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण वो क्या कर देती, त्याग कर देती हैं। ये अपनी अंतिम कक्षा से 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तक त्याग देती हैं, और उतने ही अगर 1 त्यागेंगी तो 1, 2 त्यागेंगी तो 2 और 3 त्यागेंगी तो 3 धनावेश बना लेती हैं, क्योंकि देने वाला धनी होता है और रहने वाला ऋणी। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो 1 लगेगा धनावेश। तो इसीलिए सोडियम के ऊपर आपने देखा होगा 1+ लगा होता है। क्यों? क्योंकि सोडियम की अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि होने चाहिए 2, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, आई वही बात कि जो आपके पास 2 रुपए थे, मेरे पास 8 रुपए, अब मैं 8 रुपए तो दे नहीं सकता, तो आपने 2 रुपए थे और आपके पास चाहिए कितने थे? 8 और। तो आपने कहा कहाँ इतने में ढूंढूंगा, तो आपने 2 रुपए को हमें दे दिया, हमारा काम हो गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन के पास है, इसने कहा 1 से काम नहीं चलेगा, 2 चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये +1 आवेश लग गया। तो इसी को ये जो 1 इलेक्ट्रॉन ये ध्यान कर रहा है और 1+ लगा रहा है, इसी को बोलेंगे संयोजकता। तो भविष्य में अगर आपसे कोई पूछे कि सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, तो सोडियम की संयोजकता होती है +1।